Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will start your new unit which is based on the movement of the charges, okay, and this part of physics in which we study the motion of the charges we define as the electricity, okay. So in this unit mainly we will focus on the electrical conduction, okay, electrical कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पर अभी जो हम बात करेंगे चार्जेस के मूवमेंट की, वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? कंडक्टर्स के। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर्स में आपका चार्ज कैसे फ़्लो करता है और जो चार्ज फ़्लो करता है उसकी अमाउंट कैसे मेज़र की जा सकती हैं। तो कुछ उन टर्म्स को हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अभी हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वो लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है। सपोज़ ये आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है ये आपके पास कोई। और जब आप कंडक्टिंग वायर की बात करेंगे तो कंडक्टिंग वायर के पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जिन एटम्स के ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्मल एजिटेशन या थर्मल वाइब्रेशंस के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन आपके अलग हुए होंगे, उन एटम्स पे कुछ एक्स्ट्रा आपका पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है ना। तो थर्मल एजिटेशन के कारण क्या होगा कि जिन एटम से आपके ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, उन एटम्स पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स में एटम्स आपके आयंस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे ऐसे, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। और जिनसे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके अलग हुए होंगे उन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो मैं एज एक पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेंगे कंडक्टर्स में। अब इसके अंदर ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी यहाँ पर इतनी होती है कि इन्हें एटम से अलग कर सके और इस कंडक्टर की सरफेस के इनसाइड ये मूवमेंट कर सके। बट बाहर का जो रीजन है वो आपका इंसुलेटिंग है, इसलिए इसकी सरफेस को पेनिट्रेट करके ये इस इंसुलेटिंग मीडियम में एंटर नहीं कर पाते। दैट मीन्स यहाँ पर इसके लिए एक बैरियर डेवलप होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने से रोकता है। तो एक बैरियर बना रहता है एक सरफेस का, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस बैरियर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें इसे एक कंडक्टिंग मीडियम प्रोवाइड कराना होगा। दूसरा, इसे एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स हमें प्रोवाइड करानी होगी, जिससे कि ये उस बैरियर को तोड़ के मूवमेंट स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए हम जिस एनर्जी सोर्स की बात करते हैं वो आपकी एक बैटरी हो सकती है। बैटरी के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो बैटरी का जो सिंबल होगा जस्ट लाइक दैट होगा और इसे हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
जैसे ही आप किसी बैटरी से इस कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट करेंगे तो इस बैटरी का ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका निगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण ये टर्मिनल भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, और ये निगेटिव टर्मिनल पर होगा। अब जो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, आप ज़रा थियोरेटिकली देखिए, कंसेप्चुअली, कि आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, ये हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह होती है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका काम करेगा जस्ट इन दिस डायरेक्शन, और आपको पता है कि क्या होता है, सॉरी जस्ट अपोजिट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये देखिए ना, आपका फॉर्मूला क्या आता है, F इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है ना, ये आपका होता है। और दूसरा आपने पढ़ा है E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। तो मैक्सिमम जो आपके डिक्रीमेंट की डायरेक्शन है पोटेंशियल की, वही किसकी डायरेक्शन है, इंक्रीमेंट। तो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में डिक्रीमेंट है, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की, जो किस पर काम करता है, निगेटिव चार्ज पर। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। देखिए पूरी थ्योरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि विदाउट एनी एनर्जी सोर्स जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो ये मूव क्यों नहीं करती यदि हम इसे कंडक्टिंग मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसका रीज़न भी आपको बताएंगे, इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली टर्मिनल है, तो ये इधर अट्रैक्ट करेंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शंस में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब आप देखिए इस कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर इस एंड पर आएगा, इस एंड पर आने पर ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो जैसे ही इसका एक पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, तुरंत यहाँ से आपका एक निगेटिव चार्ज, निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, और वो बाहर निकलना है, रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होने पर वो क्या करेगा, इधर क्या करेगा, इस वाले में एंटर करेगा, इसकी कमी को पूरा करने के लिए। क्लियर है ना, बात समझ आई ना। तो इधर से आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, यहाँ इसे न्यूट्रलाइज करेगा, इसके एक टर्मिनल को, एक पॉजिटिव को, इसका तुरंत एक निगेटिव यहाँ से फ्री होगा, और वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है ना। चलिए, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है आपका वो ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ, तो ऐसे। ये आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट्स होगा। तो ये से हम कह सकते हैं कि ये आपने पाथ जो प्रोवाइड कराया, इस पाथ में किसी अमाउंट का क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लो। तो इस फ्लो को हम नाम देते हैं करंट का। किसका नाम देते हैं, करंट का। और ये करंट किसका है, चार्जेस का, तो इसे नाम देंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फ्लो है, तो आप देखिए कि ये फ्लो कितना ज़्यादा यहाँ पर है, इसे हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो कितने टाइम में आपका कितना चार्ज फ्लो किया, ये उसकी डिफ़ाइन करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो आज जो हम स्टार्टिंग करेंगे, बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी, सपोज कर लीजिए कि टी टाइम में यहाँ से क्यों चार्ज आपका क्या किया, फ्लो किया। तो जो रेट होगी फ्लो ऑफ चार्ज की, वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना। चलिए, तो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। व्हेन वी
connect a conducting wire to a battery then the electric current, ये सॉरी इस तरह कर दिए, then electric charge start to flow in the circuit or conducting wire, in the conducting wire. Then the electric current flowing in the conducting wire is defined as the rate of flow of electric charge. It is denoted by I. Okay, if the charge Q flows in wire in time t, then I equals to Q by T. ओके, और ये फॉर्मूला आपका तब ट्रू है जब आपकी जो चार्ज का फ्लो है वो आपका क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट इज फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल। ओके, यदि आपके इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, कुछ वेरिएशन होता है, सपोज कर लीजिए अब करंट आपकी इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रही है, तो उस कंडीशन में हम एक स्मॉल अमाउंट की बात करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। I will be equals to delta Q by delta T। ओके, और यदि आपका बहुत ज़्यादा ही है, स्मॉल है, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए, आप ऐसे कर लीजिए यहाँ पर लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, दिस विल बी डी क्यू बाय ओके। अब यहाँ पर हमने एक नई फिज़िकल क्वांटिटी स्टडी की, डिफाइन की, जिसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसका कोई ना कोई यूनिट होगी और कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो वो क्या होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट
is a fundamental quantity. Whose unit is कूलम पर सेकंड और एम्पियर, ओके, विच इज डिनोटेड बाय ए एंड सिंबल and dimensional formula of current ओके। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, ए। अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सी हेयर दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया था तब क्या हुआ था कि यहाँ पर करंट फ्लो की थी। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उस टाइम पे ये कंसीडर किया गया था कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस के कारण होता है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस का यदि फ्लो होगा, यदि पॉसिबल होगा, तो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ए से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि हम कंडक्टर की बात करें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ क्लियर दैट द करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स in case of a conductor, okay. So here the direction of the electric current will be just opposite to the motion of the electrons, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी जस्ट अपोजिट होगी। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आई की क्या होगी, डायरेक्शन। तो ऐसे जाएगी, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे होगा। तो ज़रा गौर से एक पॉइंट को नोट आउट कीजिए आप। यहाँ पर यदि बात की जाए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट इनसाइड द बैटरी करंट फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो एक्सटर्नल सर्किट में यदि आप बात करेंगे तो उसमें आपका करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और यदि आप इंटरनल सर्किट की बात करेंगे इनसाइड द बैटरी तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो करंट का फ्लो होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ electric current is in the direction of flow of positive charge or in the opposite direction of flow of electrons, ओके, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट आउट करने के बाद हमें ये दिखाई देगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो अब आप हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर यही बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक करंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट की नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट is not a vector quantity, okay, but it's a scalar quantity. Why? जबकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट इट्स, ऐसे कर लीजिए, इट्स हैव डायरेक्शन। वाई? तो आपने जब डेफिनेशन पढ़ी होगी वेक्टर क्वांटिटीज़ की तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ which have direction as well as magnitude and also follow the law of vector addition। तो यहाँ पर इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, सपोज दिस इज ए करंट 4 एम्पियर and another current is here 3 ampere, then outgoing current will be sum of both two currents, that is 7 ampere, okay, but if it is a vector quantity then this value will be different from 7 ampere, okay, you know very well about, if you take here an example of the electric force, okay, now since because electric current does not follow vector addition law, that is electric current is a scalar quantity as we considered here। ठीक है, तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट। पूरी मैकेनिज्म को कैसे करंट फ्लो करता है, क्यों करता है, पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं किया गया है, वो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। पहले उससे हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म और भी आती है इसमें डिस्कस करने के लिए, तो वो पॉइंट क्या है कि सपोज़ करिए कि आपके पास एक पाइप है जिसके जो एंड्स हैं उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, ठीक है ना। अब आपसे यदि ये कहा जाता है कि जो आपका इधर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है और इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है इस पाइप का, और इधर से आपने क्या किया कि एक सोर्स के थ्रू वाटर इसमें एंटर कराया, तो पर सेकंड जितना वाटर इधर से एंटर करेगा उतना ही पर सेकंड वाटर इधर से बाहर निकलेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर यदि आप देखें कि इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है, बट अमाउंट ऑफ द लिक्विड पर यूनिट टाइम विल बी सेम इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ होगा कि जो यहाँ से चार्ज आपका एंटर किया उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस क्रॉस सेक्शन पर वो कम होगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है,
और यहाँ पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज होगा। दैट मीन्स इधर जो उसकी डेंसिटी है वो कम होगी सरफेस पर, और इधर जो डेंसिटी होगी वो आपकी क्या होगी, लार्ज होगी। इधर डेंसिटी लार्ज होगी तभी तो उतने ही समय में इधर से उतना ही लिक्विड बाहर आपका ज़्यादा निकलेगा। दैट मीन्स कि यदि आपका कोई अमाउंट, कोई क्वांटिटी फ्लो कर रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका चेंज होता है तो वहाँ पर उसकी अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फिज़िकल क्वांटिटी की, बट उसकी जो डेंसिटी है वह चेंज हो जाती है, वह चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसी ही एक टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जिसे बोला जाता है करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और उससे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का। ठीक है, now electric current density. Okay, suppose we have a conducting wire like this, and here the cross section of this side is like that. Okay, then if we connect this wire to a battery, then electric current will be start to flow, and the amount of the electric current will be same, because here we used a DC source. Okay, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी सेम होगी। तो ये आपके पॉइंट्स हुए। सपोज कर लीजिए ये आपका पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका निगेटिव। तो जो चार्जेस आपके फ्लो करेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे करेगा, बट जो करंट आपका फ्लो करेगा वो आपका इधर से किधर जाएगा, ऐसे आपका फ्लो करेगा, इधर से आपका इलेक्ट्रिक करंट आउट होगा और ये आपका ऐसे करते हुए इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका एंटर कर जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है ना, ये तो ये जो पूरी आपकी करंट होगी ये ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स होगी ना, जो इस सरफेस पर होंगी, जो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर यहाँ आए होंगे उन्हीं के कारण फ्लो हुआ होगा। तो इस पर पूरी सरफेस पर आपका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी और उसी से ये आपको रिजल्टेंट करंट आपको मिली होगी। तो यहाँ पर हम एक स्मॉलेस्ट रीजन कंसीडर करेंगे अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है ना, और इस पॉइंट के अबाउट जो आपने स्मॉल रीजन कंसीडर किया उसका कुछ एरिया होगा, सपोज कर लीजिए DA, और इसकी अपनी कुछ ना कुछ डायरेक्शन रही होगी। आप इस डायरेक्शन को देख लीजिए, इधर इसकी डायरेक्शन ये है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की। इधर यदि आप बात करेंगे तो इधर डायरेक्शन आपकी इधर ही आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप एक एरिया कंसीडर कीजिए, तो यहाँ पर इसका सपोज करिए कि एरिया कितना है DA, बट यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो डायरेक्शन होगी ऐसे डाउनवर्ड होगी, तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर DA। तो इधर इसका एक कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा जो आपका क्या होगा, DA cos थीटा, DA cos थीटा। ये वाला चाहिएगा ना आपको, तो आपको ये वाला चाहिएगा और ये वाला जो होगा इसके परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए। करंट विल बी सेम, बट जो आपकी क्या कहेंगे, जो आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस सरफेस पर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखें ना ये सरफेस एरिया कम है, ये लार्ज है,
तो करंट उतनी है, तो जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा यहाँ पर दूर दूर होगा, तो करंट डेंसिटी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को, तो करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो पर यूनिट एरिया से जितना करंट आपका पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, देखिए ज़रा, यदि आपको यहाँ पर सपोज कर लीजिए इसकी करंट डेंसिटी J है, सपोज कर लीजिए करंट डेंसिटी J है और एरिया आपने यहाँ पर dA कंसीडर कर लिया यहाँ पर, तो टोटल करंट कितनी होगी आपने ही बताया, J इज इक्वल टू होता है I/A पर यूनिट एरिया, तो I विल बी इक्वल टू J इंटू A। सिमिलरली आप यहाँ पर अप्लाई करके देखिए, एरिया क्या कंसीडर करना होगा आपको, dA cos थीटा, दैट इज आपका जो J होगा यहाँ पर J विल बी इक्वल टू I/dA cos थीटा। तो I जो आपको यहाँ पर मिलेगा J इंटू dA cos थीटा, और ये दो क्वांटिटी आपके पास है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की है यहाँ पर, और ये cos थीटा है। तो cos थीटा कब आता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या होगा, वेक्टर J डॉट वेक्टर dA। दैट मीन्स जो आपका वेक्टर, जो आपका करंट डेंसिटी है वो एक आपकी क्या है, प्योर वेक्टर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इस वेक्टर J की डायरेक्शन क्या है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका किस डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज करंट की डायरेक्शन में होगा, क्लियर है ना। तो करंट की डायरेक्शन ही आपकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, बट आपका जो करंट है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जो आपका करंट डेंसिटी है वो आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उस पर डायरेक्शन का इफेक्ट आपका पड़ रहा है। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी को, तो वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कहाँ पर होगी, एक पॉइंट पर, ठीक है ना। और उस पॉइंट पर आपको एरिया भी डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर पार्ट लिया आपने इसका, इस सरफेस का क्या लिया आपने, परपेंडिकुलर पार्ट कंसीडर किया। क्या किया, परपेंडिकुलर पार्ट कंसीडर किया है हमने यहाँ पर। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी at any point of a conductor is a vector quantity whose magnitude is defined as the electric current passing through a unit cross sectional area about that point normally. Okay, it is denoted by vector J.
दैट इज वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर आई अपॉन ओके ओके। या आप ऐसे कर लीजिए, स्मॉल अमाउंट की बात करेंगे तो पहले आप ऐसे कर लीजिए, जे इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए इम्प्लाइज दैट डेल्टा आई इक्वल्स टू जे इंटू डेल्टा ए, है ना। इन वेक्टर फॉर्म में आप कर दीजिए डेल्टा आई वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट डेल्टा डेल्टा ए वेक्टर, ठीक है। और यदि स्मॉल वेरिएशंस के लिए फॉर स्मॉल वेरिएशंस, ठीक है ना, टेकिंग लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 on both side, then this will convert in delta I equals to vector j dot da, है ना। so total current passing through a surface क्या हो जाएगा, I equals to integration of di and this will be j vector dot okay and unit. It is clear that it's a vector quantity whose direction, its direction is the direction of electric current। ओह सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगी, नॉर्मली कहा है ना, नॉर्मली is normal to the surface, ठीक है ना, at that clear unit, its unit is current divided by area, that is ampere per meter square, and dimensional formula is L to the power minus 2 into A। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, बट ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस जनरली एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं जाता। आपको सिंपली फार्मूला जो याद रखना है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो रिमेंबर करिए आप कंटिन्यूस के लिए ये पॉइंट याद रखना है, जे इक्वल्स टू आई अपॉन, एक सिंपल वे में आपको याद रखना है। ये कंडक्टिंग वायर है और इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ऐसे आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पर जो आपका करंट है वो कितना है, आई है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। मेन फोकस हमारा इसी फॉर्मूले पर होगा और इसी का हमें आगे क्या करना है, यूज़ करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी कोशिश करेंगे कुछ समझने की और भी चीज़ें। तो लगातार वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।